हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। बस थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उससे बड़े आनंद की बात समझो। इस बात को जानते हुए कि मेरी धीरज उत्पन्न हो रही, जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं बड़ा आनंद की बात समझे, क्योंकि परीक्षा उसी का होता है जो आत्मिक है, जो वचन का पालन करता है, जो प्रभु के सही मार्ग पर चल रहा, प्रभु के भय में हो, उसको क्या है, बड़े आनंद की बात समझो। परीक्षा उसी की होती है जो ठीक से तो भक्ति में आगे बढ़ रहा, जो उन्नति कर रहा, प्रभु के भय में चल रहा, उसकी बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की परख हो रही। बच्चे स्कूल जब जाते हैं तो उसका टेस्ट होता है, उसकी परीक्षा होती है कि कहाँ तक पढ़ा है, कितना जानकारी है, तो उसको परीक्षा देते हैं। परीक्षा में पास या फेल दो चीज निकलता है। आज हम भी जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो मेरी भी परीक्षा होती है। अब बिना परीक्षा का हम उन्नति नहीं कर सकते, हम जान नहीं सकते कि हम कितना आगे बढ़े। अब इसी परीक्षा के डर से क्या होता है, हम तैयारी करते हैं कि मेरा परीक्षा होने वाला है, तो उसको क्या है, धीरज होने दो, धीरज से रहना है, इत्मीनान से, धीरज से, क्योंकि यह मेरी परीक्षा होगी। और जब आप सही हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं। धीरज को पूरा काम करने दो कि तुम्हारे में किसी बात की घटी न रहे। तुम पूरी तरीके से क्या हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। आज भक्ति में हम सिद्धता नहीं प्राप्त करते हैं तो कभी कभी हमें निराशा होना पड़ता है। कभी सांसारिक बातों में चले जाते हैं, कभी गाली निकल जाती है, कभी दूसरे का चुगली निकल जाती है। हम अपनी पूरी जो है सिद्ध नहीं है, असिद्ध न होने के कारण हमारे जीवन में ये सारी कमियां होने लगता है। तो भक्ति में हम क्या होते हैं, कच्चे हो जाते हैं और हमारा कदम डगमगाने लगता है और हम उन्नति नहीं करते। हम परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर की आशीष आते आते रुक जाती है, क्योंकि हम अभी सिद्ध नहीं। जब मनुष्य सिद्ध हो जाता है तब उसके जो है, अगर कोई इसको पवित्र आत्मा का पावर भी आती है तो उसको रखने का, उसको माने कंट्रोल करने का क्षमता उसके अंदर होता है, क्योंकि आप परीक्षा दे चुके हैं, आप परीक्षा में पास हो गए हैं, आप परीक्षा में पास होने हर तरह का अभ्यास कर चुके हैं, आप सिद्ध हो गए। हर तरह से कष्ट उठाते और सहन करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे कि हम सिद्ध हो गए, पूरी तरीके से सिद्ध हो गए। मुझे किसी बात की मेरे अंदर घटी नहीं है, मेरे अंदर घटी नहीं। जब घटी हो जाती है, घटी रहती है घटी, तो क्या होता है कि हमारा जो है भक्ति में अधूरा नहीं, अधूरा है, और अधूरा होने से हम आगे उन्नति नहीं कर पाते। शैतान हमें परीक्षाओं में गिरा देता है। आज कितने मसीही भाई हैं दुनिया में, लेकिन जिसको सिद्ध प्राप्त नहीं हुई वो भक्ति से गिर जाता, परीक्षा से जो है आजाद नहीं होता। हर एक तरह के साथ समस्या आती है। तो भाई आज हमारी परीक्षा हो गई, हमारी परीक्षा में
हम क्या सिद्ध प्राप्त किए हैं, क्या हम पास हो जाएंगे, क्या हम उस परीक्षा में गिर जाएंगे, क्या उस परीक्षा में प्रभु को खोसने लगते हैं, क्या उस परीक्षा में हम प्रभु को नीचे करने लगते हैं। इतना दिन से हम मसीह में ही, हमें जो है कि हमको कष्ट से आजाद नहीं मिल रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, अब प्रभु को नीचे करने लगते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि हम सिद्ध नहीं, हम परीक्षा में फेल हो। बाइबल का वचन कहता है नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। इसलिए मेरे विश्वास परखी जाएगी, मैं सिद्धता प्राप्त करूंगा, मैं प्रभु के नजदीक में पहुंचूंगा, मैं प्रभु के वरदानों से भर जाऊंगा। हर एक बातों में शैतान हमें ठग नहीं सकता है, मैं उससे जीत गया हूँ, मैं सिद्धता प्राप्त कर लिया हूँ। मेरे मुंह से अपशब्द बात नहीं निकलता है, दूसरे का निंदा नहीं निकलती है, दूसरे को बुराई नहीं निकलती है, दूसरे को कान नहीं बांधते हैं, क्योंकि हम सिद्ध प्राप्त कर चुके। ये बहुत खास वचन है, ये हमारे लिए। क्या प्रभु के सम्मुख हम खरे बन के हैं, खरे में निकल गए कि हम अभी कमजोर हैं। अखाड़े में पहलवान लड़ता है, अगर विधिवत से न लड़े तो इनाम नहीं जीत सकता। वो लड़ते लड़ते शरीर को सॉलिड बनाता है, बाद में जब सॉलिड हो जाता है कोई इसको पटक नहीं पाता, अच्छा पहलवान निकल जाता, बड़े बड़े दूर दूर जाते। और परमेश्वर का किसी प्रकार भक्ति में भी है। हमारे जीवन में अगर सारी घटी निकल जाती, सारी कमजोरियां निकल जाती, तो हम सॉलिड बनते हैं, हम सिद्ध हो जाते हैं। किसी बात से शैतान हमें हरा नहीं सकता। इसलिए भाई अब हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो बड़े आनंद की बात समझना चाहिए। हमें डर और भय के साथ नहीं, हमें खराई से, ईमानदारी से भक्ति में आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। हाँ, वो कहते हैं कि तेरे पास बुद्धि की कमी है, घटी है, तो मुझसे मांगो, बिना उलाहना दिए मैं इसको देता हूँ। लेकिन हम अगर कुछ और ही उपाय सोचते और ही अपने को बुद्धिमान जताते तो फिर हमारा काम मुक्ति नहीं होता। हमें परमेश्वर के अंडर में रहना और परमेश्वर के अंडर में रह के बुद्धिमानी से भक्ति करना। कभी कभी शैतान जब हम सिद्ध प्राप्त नहीं करते तो शैतान हमें बारीकी से ठग लेता। जो वचन में नहीं लिखा है उसके विरुद्ध में हम काम करने लगते। जब हम वचन को लेकर चलते हैं, वचन हमारे जीवन में काम करती है, शैतान वह हार जाता, शैतान वह हार जाता। इसलिए लिखा हुआ है हमारी संगति आत्मिक संगति, आत्मिक कलीसिया है, आत्मिक संगति है तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। अगर आत्मिक संगति के में, अगर कलीसिया में आत्मिक अगर हमारा नहीं है तो शैतान बारीकी से हमें ठगता है और मसीह से रास्ते से हमें गिरा देता और हमारे जीवन में उन्नति नहीं हो पाती। आज बहुत से लोग जो कि हम अगर भक्ति करते हैं लेकिन हमारा जीवन सिद्धता में नहीं है तो शैतान बारीकी से हमें ठग लेता है और हमें गिरा देता है मसीह से, और मसीह में उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए इस बात को हमें ध्यान देना, मेरा अपने चाल चलन पर हमें ध्यान देना। मैं कैसी चाल चल रहा, क्या मेरा चाल चलन से परमेश्वर संतुष्ट है? क्या परमेश्वर में मैं उन्नति कर रहा हूँ? क्या दिया हुआ वचन पर हम चल रहे हैं? क्या वचन का पालन करता है? बहुत सी बातें हैं जो कि आज इस बरस वचन के जरिए से हमें ज्ञान मिलता है और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मदद होती है। भाई अब आज अगर आपके जीवन में वचन है, आप सिद्धता प्राप्त किए हैं, शैतान आपको बारीकी से आपके जीवन को ठग नहीं सकता, आपको गिरा नहीं सकता। अगर आपके जीवन में अगर वचन नहीं है, सिद्ध प्राप्त नहीं किए
तो फिर आपके जरिए से आदमी उन्नति नहीं, आदमी गिरने लगेंगे और जो है कि बखाड़ा दुनिया भर का खड़ा हो। तो हमारा एक ऐसा स्वभाव बन जाती है जिससे हम उन्नति नहीं कर पाते। आगे बढ़िए। पर विश्वास से मांगे हाँ। और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। जब आपके पास वचन है तो हम खराई से मांगते हैं, वचन पर चलते हैं तो आपके अंदर से साहस मिलती है, मैं वचन पर चल रहा हूँ, सिद्धता प्राप्त किया हूँ, तो आपका वचन जाके उसको लगता है, धाड़ से मारता है और जो है कि वो चारों खाना चित। इतनी जो है आपके अंदर सिद्धता का जो है प्रभाव होता है। आज अगर हमारे जीवन में सिद्धता नहीं तो हम ऊटपटांग के बातें वचन पर नहीं चलते, वचन का दूसरा तरीके से चलते, वचन कुछ कहता है हम चलते कुछ और। तो इसलिए शैतान हमें बारीकी से ठग लेता है। हमको वचन का स्टडी नहीं है, लेकिन शैतान को पूरा वचन जानकारी, वो पूरा वचन जानता है और वो वचन को जो है कि अब विरुद्ध हम चलेंगे तो शैतान हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देता है। ये है हम परीक्षा में गिरने का उपाय। इसी तरह हम परीक्षा में गिर जाते हैं और उन्नति नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जीवन में वो वचन नहीं, इसलिए सिद्धता प्राप्त नहीं किए। आगे बढ़िए। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। संदेह करते हैं, संदेह करने वाला वो पानी के समुद्र लहर उठती है, उसे हवा के तरीके से जो उछाल और कूद होता है, उसी तरह हमारा एक तरफ होता है, एक तरफ उतर जाती है। तो उस लहर के समान हमारा अगर विश्वास है तो हम कुछ नहीं, हम दृढ़ता से मांगते हैं, दृढ़ता से बोलते हैं, पावर के साथ। जब आप बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं तो एक पावर के साथ बोलते हैं। क्यों पावर के साथ बोलते हैं? क्योंकि आप वचन को ले जानते हैं, इसलिए उस पावर के साथ बोलते हैं जो कि वह पावर आपके अंदर में होती है। जब आपके अंदर वह पावर होती है और पावर के साथ उस शैतान को डांटते हैं, क्योंकि आपके पास वचन है, उस पावर के साथ आप बोलते हैं, वो सिद्धता के साथ बोलते हैं और शैतान वहां से क्या करता है? गिर जाता है और गिर जाता है और गिर के उसको जो है बीमारी उसके अंदर से निकल जाती है। चाहे टोना टुटका हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाता। यह सिद्धता की बात है, ये वचन की बात है। ये वचन आपके अंदर में सिद्धता उसमें प्राप्त करना, दूसरा वचन के अनुसार चलना, क्योंकि वचन आपको जानकारी है, इसलिए शैतान आपको हरा नहीं पाता। कि आप सोच लीजिए, अगर आपको वचन की जानकारी नहीं है तो फिर आप शैतान आपको हरा, वचन कुछ लिखा है आप बोलते कुछ और, तो फिर ये गड़बड़ है। हम सिद्धता नहीं प्राप्त की, इसलिए हमें शैतान बारीकी से ठग ले जाता है। आगे बढ़िए। वह व्यक्ति दुर्चिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। हाँ, वो सिर्फ दिखावटी होता है। वो भक्ति करते हैं, सब कुछ करते हैं, दिखावटी होता है, क्योंकि इसकी सुबह जो है 2 दिन की। अगर वचन आपके अनुसार चल नहीं चल रहे, ना उस वचन का पालन करते हैं, ना वचन का जानकारी है, तो क्या होता है? वो घास की ना उसकी सुबह जाती रहती, उसकी सुबह नहीं रही, वो झड़ जाएगी। इसी प्रकार हम मसीह में है और हमारा जागृति है, वो जागृति अगर वचन के अनुसार नहीं है तो हमको शैतान हमको गिरा देगा और हम अपना चाल चलन पर भी हम गड़बड़ चलेंगे, क्योंकि वचन नहीं है, वचन का अर्थ नहीं समझते हैं, वचन का मतलब नहीं जानते हैं, तो शैतान हमें बारीकी से गिरा दे और शैतान हमारे ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता है। हर चीज में रुकावट और बाधाएं डालना शुरू हो जाता है। इसलिए पहले जो है दाऊद भी तो ऐसे ही था। दाऊद जो था जल्दबाज आदमी था,
एलिसा से उसका संगति किया, एलिसा के पास जाकर सारी बातों का वचन का भेद बताया, उसके पास चलने लगा। तब उसके बाद उसके अंदर क्रोध शांत हुआ, बात बात में तलवार निकाल जाता था, क्रोध करता था, और परमेश्वर ने कहा इसके साथ मैं एक कदम नहीं चल सकता, मेरा मंदिर यह नहीं बनाएगा, मेरा मंदिर बनाएगा सुलेमान, इसका बेटा सुलेमान बनाएगा। क्योंकि सुलेमान जो था नम्र दीन था, और दूसरा क्या था, उसके अंदर में परमेश्वर का वचन था, बुद्धि मांगा, परमेश्वर से उसे यही मांगा था कि प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए। बहुत बड़े बड़े वरदान मानते हैं, लेकिन उसने मांगा बुद्धि, और बुद्धि से उसका दंग हो जाते थे, देश के कोने कोने में उसका बहुत नाम प्रचलित था, और बुद्धि से परमेश्वर का वो काम करते थे, भक्ति करते थे, और परमेश्वर का मंदिर वही बनाए, आज तक भी है ये परमेश्वर का मंदिर। आगे बढ़िए। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है, इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। हाँ, धनवान अपनी नीच कमाई पर घमंड करे, और क्या लिखा है आगे? आगे कुछ है? आगे है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ, ये प्रेम करने वाले को दिया है। जो बुद्धिमान होता है वो अपने बुद्धि पर, चतुराई पर वो आशीष पाता है, और जो घमंड करने वाला वो घमंड की वजह से वो अपना नाश होगा। इसलिए हम जो कुछ भी है, हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, और परमेश्वर से आशीष से हम आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं। इसलिए भाई और बहन, मेरे जीवन में हमें जांच परख के देखना है, मेरे जीवन में क्या कमी रह गया जो हम नहीं कर रहे, जो मेरा जीवन उन्नति नहीं कर रही है, मैं प्रभु से दूर होता जा रहा, मेरा अंदर में जो शैतान का बंधन है उससे मैं आज़ादी नहीं हो पा रही, मेरे अंदर क्या कमी है, इसको हमें जांचने परखने का समय। भाई अब परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, हमारा निकट है, वो हमारे साथ है। जब मेरा साथ है तो मेरा किस बात की अभाव है, क्या कमी है, क्या जो करना चाह रहे हैं तो जो नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें आशीष से हम वंचित हो रहे हैं, इस बात को जांचना। भक्ति सभी लोग करते हैं, लेकिन एक बुद्धिमानी के साथ, एक निर्बुद्धि के साथ। हम अपने को न जांचते हैं न परखते हैं, ऐसे ही करते जाते हैं, तो इसलिए उसके जीवन में उन्नति नहीं होता। इसलिए बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर की स्तुति करो, आराधना करो, बुद्धिमानी के साथ करो, ताकि पूरी इसका हमें आशीष मिल सके। आगे बढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरी परीक्षा जो है परमेश्वर की ओर से होती है, लेकिन परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं लेता। कोई बाप अपने बेटा का परीक्षा नहीं लेता, कष्ट नहीं डालता। कष्ट कौन डालता है? शैतान। तो इसलिए हम परमेश्वर से ये नहीं कहेंगे परमेश्वर मेरा परीक्षा ले रहा, न अच्छी बातों से न बुरी बातों से, न परीक्षा खुद लेता है परमेश्वर, न वो खुद करता है। इसलिए हम अपनी अभिलाषाओं से नहीं। पढ़िए आगे। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी अभिलाषा से, अपनी पापों से खींचकर हम परीक्षा में चले जाते हैं। परीक्षा कोई परमेश्वर नहीं डालता, कष्ट परमेश्वर नहीं डालता, कष्ट डालता हम अपनी कमी से। अपनी कमी के कारण हम परीक्षा में गिर जाते हैं। अब परीक्षा में जब हम आ जाते हैं तो क्या होता है? पाप गर्भवती होता है। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है
तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु उत्पन्न करता है। ये हम अपने से ही हम परीक्षा में गिरते हैं, खुद अपने से, और उसी में फंस करके हम प्रभु से दुनिया में जाते हैं। परमेश्वर नहीं डाला है ये। परमेश्वर पता नहीं हम कौन, बहुत से लोग संसारी कहते हैं ना, पता नहीं हम कौन पाप कर लिए हैं, हमारे ऊपर ये कष्ट हो रहा है। हम कौन सा पाप कर लिए जो परमेश्वर हमारे ऊपर कष्ट डाल दिया। लोग ये अर्थ लगाते, परमेश्वर नहीं लगाता, हम खुद अपने से ही पाप में गिरे। जब लिखा हुआ है नाना प्रकार के, जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो ये न कहना कि मेरा परीक्षा परमेश्वर ले रहा है। परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं लेता, वो परीक्षा हम खुद अपने से ले आते, अभिलाषाओं में फंस के गिर के और प्रभु से हम दुनिया बन जाते। आगे, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हाँ, हर एक उत्तम दान जो है ऊपर से ही है। ऐसा कोई चीज नहीं है भीतर में, कोई बाहरी ऐसा चीज नहीं है कि मेरे अंदर जाके मुझे अशुद्ध कर दे। ऐसा कोई चीज नहीं। मनुष्य को अशुद्ध करता है क्या चीज? मेरे मन से जो निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो खाते हैं वो जो है संडास से बाहर हो जाता है, लेकिन जो मेरे मन से जो निकल, जो चीज हमारे मन के अंदर में है वही जो है मनुष्य को अशुद्ध करता है, जो बाहर निकलता है। जो खाते पीते हैं तो संडास से बाहर हो जाता है, वो अशुद्ध नहीं करने आता है, अशुद्ध नहीं करता है। जो मेरे मन से निकलता है वही मनुष्य को नाश करता है, वही परीक्षा में होता है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या लेके जाएंगे? पवित्र रास्ता को आप पाए, बड़े खुश नसीब। हम देवी देवताओं को पहले मानते थे, लेकिन मेरे जीवन में उद्धार नहीं था, आशीष कोई आशीष नहीं था। हम शारीरिक जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब हम जो है आत्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। आत्मिक जीवन व्यतीत करने से मैं आत्मा को पाए, आत्मा के अनुसार हमें सिखाए से हम चलते हैं। इसलिए उस वचन का हम जब पालन करते हैं तो मेरे जीवन में वो वचन कार्य करे।